हेलो एवरीवन। सो आज जो पेपर में दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सबको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो है एक नंबर कंपनी फाइनल अकाउंट्स और दूसरा बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बात में आपको एक और बात समझ लेना चाहिए कि हम लोग जो भी पढ़ाई किए, जो भी सजेशंस किए, जो मैराथन किए, सब वर्थ इट लग रहा है मुझे आज। मतलब जो कल जो मैंने एफर्ट लिया, परसों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मीन्स 4 एपिसोड्स बना के मैराथन के दिए। आप देखो ना, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के पूरे एडजस्टमेंट्स वाइज लिखाया था आपको, टैक्स के भी चीज, हर एक चीज क्या छोड़ना है नहीं छोड़ना है। उसकी वजह से काफी बच्चे लोग आज उस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को सही से डिकोड करके उसका सही ट्रीटमेंट किए हैं और उसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं मान के रखे हैं। ठीक है ना, बहुत लोगों ने जो रट के जाते हैं बस नाम से, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का ट्रीटमेंट करके आए हैं विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने उनको एकदम माइंड में स्ट्रोक करके बता दिया था कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अबॉलिश हो चुका है, अब वो आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हालांकि अगर देखने मिलता तो उसकी भी प्रैक्टिस मैंने कराया था, लेकिन मैंने श्योरली बोल दिया था। तो आपके माइंड में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था कि आपको एक ही टैक्स का ऑप्शन होगा, दैट इज द इनकम टैक्स, दैट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, दूसरा जो कंफ्यूजन था वो बाईबैक के बारे में था। और कल जो अमलगमेशन का सम सबने किया था मैराथन में, मैंने बोला था ये देख के जा भाई, ये ही तेरे को कल पेपर देखने को मिलेगा। 3 अकाउंट बोला तो वही 3 अकाउंट। ठीक है, आपको दिया पहले ओल्ड कंपनी के बुक्स, आपको जर्नल मान, पहले परचेस कंसिडरेशन बोला, फिर जर्नल मानने बोला, फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला, न्यू कंपनी की जर्नल बोली। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम नंबर बताता है 4 6 5 3 मिला के 15 मार्क करके ऐसे आपको एक सम बना के देगा। एग्जैक्टली वही सेम गुडविल का पूरा चार्ट वार्ट बना के समझाया था, और गुडविल का तो बहुत ईजी दे दिया था आपको, वेटेड एवरेज, चलो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में टैक्स के एडजस्टमेंट्स एक एक करके आपको पार्ट 2 ऑफ मैराथन में मैंने समझाया था। जो भी उसको करके क्या होगा उसके लिए और कुछ भी देखने, और क्लास में तो हम सब ये सब बहुत बार प्रैक्टिस किए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बिठा बिठा के प्रैक्टिस कराता हूँ ना, उसका यही सिग्निफिकेंस है। सब कुछ ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपको फोकस करना है कि आपको आके सम्स करना है, सम्स बनाना है। टीचिंग ट्रेडिशनल प्रोसेस में ही आज भी बहुत बढ़िया चलती है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बाईबैक वाला जो सम्स था, बाईबैक वाले सम्स में कंफ्यूजन क्या था, लोग सोच रहे थे बाईबैक प्राइस नहीं दिया भाई, अरे वही आपको निकालने बोला था कि कितना मैक्सिमम बाईबैक प्राइस पॉसिबल है। सो जो भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल किए थे, जो हम लोग के एक्स वाले मेथड से किए होंगे, वो एक्स वाला मेथड अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको एक्स बस वहां लगाना था और आपको आंसर सिंपल सा निकल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, सिर्फ रटिए मत, सजेशंस पे डिपेंड मत होकर जाइए, और आपको उसका रिजल्ट आज समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी अंडर राइटिंग के सम्स भी मैंने मैराथन में पार्ट 3 में, हाँ एग्जैक्टली पार्ट 3 में मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में कराया था। आप जाके हर एक चीज चेक करिए, उसका क्वेश्चन देखिए क्या क्या डिफरेंस होगा, कब मार्क ट्रीट करना है, बिल्कुल उसी तरह के समझाएं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट जैसा कि बोला था, और कुछ भी आपको देखने का दरकार नहीं, उतना में ही आपका काम हो जाएगा। ईसॉप जो था 2.5 ईयर वाला समय आया था, बस आपको ईयर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना था, लैप्स था। तो ईसॉप अगर मान लो कोई ठीक से उतना नहीं भी कर पाया होगा तो उसके बदले वो अंडर राइटिंग कर पाया होगा। राइट, सो सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही बनने वाले, बहुत ही प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग थे। आपको सिर्फ और सिर्फ आने वाले सेमेस्टर्स में भी प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है। आपको अगले सेमेस्टर जो एनरोलमेंट्स है वो हम लोग शुरू हो जाएगी आज रात से, और उसकी जो डिटेल्स है आप शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। आपको शॉर्ट सेक्शन में उसका डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या फी स्ट्रक्चर, क्या सर्विसेज है। एडमिशन्स जो है वो 5 सेंटर्स में पॉसिबल हैं, भवानीपुर, गिरीश पार्क, टॉलीगंज, बांगुर एंड हावड़ा, इन ऑफलाइन मोड्स। एंड ऑनलाइन मोड्स तो हमारा सारा है ही, एंड बेस्ट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी है। सो आप प्राइस को बाई मत कीजिए, ओके, क्वालिटी एंड कंटेंट को बाई कीजिए, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना अल्टीमेटली एग्जाम में आपको ऐसा पैनिक सिनेरियो मिल सकता है। टेक केयर एंड बाय बाय।